मैं फौजी बाबा बनारस से और आप देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में आज कल जो लड़ाई और युद्ध का बना हुआ है माहौल या वातावरण, कुछ उसके बारे में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। विभिन्न चैनलों से और समाचार पत्रों से तथा टीवी के माध्यम से आप लोगों के पास कई तरह से ये समाचार युद्ध के बारे में पता चल रहा होगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो अब पीछे चला गया है और आजकल इजराइल और ईरान के बारे में जो युद्ध चल रहा है उस पर लोगों का अलग अलग विचार आ रहा है। ध्यान रहे कि जब भी इस प्रकार की युद्ध की संभावनाएं होती है या युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा बहुत होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपनी विचारधारा तथा समाचार को पहुंचाते रहेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा इतिहास में भी जाना पड़ेगा। जैसे कि ईरान पहले पर्शिया था और जो कि आपने लोगों ने सुना होगा 1779 में जो तख्ता पलट हुआ और उस पर इस्लामिक देश के लोग हावी हो गए, तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानना चाहता। लेकिन इतिहास, जैसा कि कहा गया है कि इतिहास दोहराता है, तो कुछ इसी तरीके से वहाँ पर तख्ता पलट या सरकार में परिवर्तन की भी बात हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपने वर्चस्व से किसी को परास्त करते हैं तो एक दिन वही चीज़ हमारे ऊपर में भी आती है। और इस तरीके से घटनाएं और उदाहरण बहुत से हैं, केवल ईरान का ही नहीं है, बहुत से हैं। तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि इन परिस्थितियों के अंदर में, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान से भी हमारा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और दोस्त कहा जा सकता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट हमने ईरान से लिया हुआ है ताकि हमारे भविष्य की भावनाएं और योजनाएं हम लोग आगे तक पहुंचा सकें, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचा सके। ये भी सर्वविदित है और हम लोग का जो इंटरेस्ट है और दिलचस्पी है इसके ऊपर में है। जब दो दोस्त, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि आपस में लड़ते हैं, तो तीसरे दोस्त का उसमें बहुत ही सही कहाँ निर्णय लें, क्या करें, वो जो है असमंजस में पड़ जाता है या असंतुलित हो जाता है। तो संतुलन बनाने के लिए वो प्रयास करता है कि दोनों दोस्त आपस में मिल करके शांति बनाए रखें। भारत यही चाहता है कि इस्राइल और ईरान आपस में मिल करके एक दोस्ती का ये आगे बढ़ाएं और आपस में मिल करके शांति बनाए रखें और अच्छा यही होगा। लेकिन ये लग नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है कि जब कोई भी जिद पर आ जाता है तो उसको समझाना और करना बहुत कठिन होता है। वो तभी समझता है जब वो परास्त हो जाता है। और ये स्थिति इजराइल और ईरान के बीच आने वाली है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी हमारा देश क्या कर सकता है? तो अलग अलग विचार हैं और हमारे देश के अन्य नेतागण और अन्य सलाहकार या जो भी ऑब्जर्वर होगा वो सब स्थितियों को समझ करके अपना कदम उठाएगा, दो राय नहीं है। लेकिन संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ मैं बार बार दोहराता हूँ और दोहराता रहूँगा कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो कि हमारे पड़ोसी स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो पाकिस्तान का तो हम लोगों से बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी जो नया बांग्लादेश में समस्या उत्पन्न हुई है उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इजराइल और ईरान आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो करते रहें
और उसमें हम लोग अपना जो है क्या स्टैंड लेना है, क्या करना है, वो भी सोचते रहें। लेकिन साथ ही साथ मेरा विचार है कि बांग्लादेश के ऊपर में भी हमको सोचना पड़ेगा। क्यों कि अगर मैं कहूँ कि बांग्लादेश हमारे पेट की तरह है, यानी कि बीच में है, तो कोई गलत नहीं होगा। और अगर हमने पेट को ठीक नहीं रखा तो वो समय समय पर हमको परेशान करता रहेगा, और उस परेशानी से हम लोगों की आगे आने वाली योजनाएं प्रभावित होगी, और हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ते चले जाएंगे, या वो जो हम लोग उन्नति चाहते हैं वो उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा जो विचार है कि बांग्लादेश के बारे में भी सोचा जाए, और उनका प्रधानमंत्री शेख हसीना जी अभी जहाँ तक बताया जा रहा है कि भारत में ही है, तो हम लोग उनको वहाँ का प्रधानमंत्री मान करके चलें, या वहाँ की मुखिया मान करके चलें। कोई मिस्टर एक्स आ करके और यूनुस जी बैठ गए और ये किसी ने बैठा दिया और उसको मान लिया लोगों ने, ये भी हद होती है। और हम लोग चुपचाप देखते रह गए, और जितना झेलना है झेलते रहे। अब हम लोग को ऑफेंसिव होना है, यानी आक्रमणकारी होना है, आक्रमण की तरह करना है, जो कि कई जगह पर हमने अपना आक्रमण दिखाया है। लेकिन तत्काल जो पड़ोसी है, जो अपना देश या अपना ही था, जिसको कि हमारे से अलग कर दिया गया, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो है परेशानी किस तरीके से दूर हो, और शेख हसीना जी को हम लोग वापस वहाँ पर स्थापित करें, और जो हो बाद में वो बाद में विचार हो। मेरा बार बार कहूँगा और अभी भी कह रहा हूँ कि तत्काल जो समस्या है वो हम लोगों को बांग्लादेश से आने वाली है, और बांग्लादेश सबको बुला करके वहाँ पर बैठा देगा, और जब बैठा देगा तो बाद में उन लोगों को हटाना या उन लोगों से आप ये झगड़ा करना या झंझट करना हम लोगों के लिए भविष्य में एक बहुत ही समस्या होगी। और इस समस्या का समाधान समय रहते अगर हम लोग कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मेरा एक पॉइंट हमेशा ये कहता रहूँगा और दोहराता रहूँगा। या आप देख लीजिए कि म्यांमार में उन लोगों ने रोहिंग्या को, जितने भी मुसलमान थे और अन्य चाहे, उनको हटाया, और वो सब आकर के भारत में आराम से घुस गए। तो क्या हमारा देश जो है धर्मशाला है कि जो आए वही आकर के बैठ जाए, वही आकर के रह जाए, और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं? एक समय था, स्वीकार किया हम लोगों ने, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, यानी कि उसकी प्रशंसा की। लेकिन आज वही क्रिया प्रशंसा के लायक नहीं है। कोई हमारे अंदर में घुस करके आ रहा है। ईरान में तो यही हुआ, पारसी लोग थे, बड़े आराम से अमन चैन से रह रहे थे। उन लोगों ने अपने यहाँ पर शरणार्थियों को दिया, और ये शरणार्थी आज अब आकर के कपार पर बैठ गए और अपना जो है देख ही रहे हो। बाकी मैं उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि उनकी हालत क्या हुई। वो आए, भारत में आए, आज भी हैं और अच्छा तरीक़ा से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब हम लोगों के पास में क्या वो क्षमता है कि इतने लोगों को अपने में समाहित कर लें? इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हम लोगों की बहुत अधिक है, और पूरे विश्व में हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हो गए हैं। तो और इसके ऊपर में जनसंख्या बढ़ाई जाए और जो है कि नहीं इसमें समस्या पैदा किया जाए, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अगर बाह्य दृष्टिकोण से हम लोग चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, तो आंतरिक दृष्टिकोण से भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और उस आंतरिक दृष्टिकोण से कैसे स्वस्थ रहें, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अभी जो बाह्य रूप से हमारे ऊपर में जो समस्याएं पैदा होती है, उस समस्याओं का समाधान करना उचित है। और तत्काल हम लोगों के लिए समस्या केवल इजराइल और ईरान नहीं है, हमारे लिए तत्काल समस्या मेरी दृष्टिकोण से बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश की समस्या को अगर हम लोग हल नहीं करेंगे तो समस्या हमारे ऊपर में दोबारा जो है कि नहीं आएगी, और हमारे अवरोध पैदा करेगी, जो कुछ भी योजनाएं बनाएंगे और जो कुछ भी कदम आगे बढ़ाएंगे। आज मेरे को इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हो, जय हो, जय हो।